अगर मैं आप लोगों से पूछूं Realme का सबसे बेहतरीन फोन कौन सा होगा तो आप उसका क्या नाम लोगे। मैं बताऊं एग्जैक्टली मैं Realme के लिए सबसे बेहतरीन फोन इस साल उनके लिए कौन सा रहा है, वो है Realme 10 Pro Plus। अब आप पूछोगे क्यों। देखो ओवरऑल देखा तो Realme 10 Pro Plus काफी इंटरेस्टिंग डिवाइस था, लेकिन ऑब्वियसली सच में इसके अंदर ब्लोटवेयर्स भी ज्यादा थे। ऊपर से देखा है तो कैमरा भी हमने बोला था डाउनग्रेड लग रहा है, क्योंकि इससे बेटर कैमरा तो Realme 9 Pro Plus का था। और डेफिनेटली Realme 9 Pro Plus भी काफी अच्छा फोन है, जिसे अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर टैग कर दे, वहां जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन अभी के समय में अगर मैं 10 Pro Plus के बारे में बात करूं तो 10 Pro Plus क्यों ज्यादा बेटर निकल गया। देखो एक बात यहां पे मैं आपको बताता हूं, Realme 9 Pro Plus को Realme ने बेचने की यहां पर कोशिश करी थी, लेकिन डेफिनेटली वो उस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे उसे नहीं बेच पाए। Realme 9 Pro Plus पे का जब वो सेल के अंदर आया, ऑफर्स आया, डिस्काउंट आया, लेकिन Realme 10 Pro Plus Realme के लिए भी सरप्राइजिंग फैक्टर था। एक अंदर की बात बताऊं, जब ये Realme का फोन यहाँ पे लॉन्च हुआ था ना, तब Realme को लगा था कि जो Realme का जो 10 Pro है वो यहाँ पे ज्यादा बिकेगा, क्योंकि उसका प्राइस पॉइंट उन्हें सही लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि सारी चीजें उसमें बैलेंस है, तो शायद वो फोन यहाँ पे बिक सकता है। और यही सोच के OnePlus वाले सेम फोन को Nord CE3 Lite बना कर ले आए। लेकिन कहानी बिल्कुल उल्टी हुई मार्केट में Realme 10 Pro Plus की सेल ज्यादा हुई है एज कंपेयर टू Realme 10 Pro। इवन मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि ये बिना किसी सेल, बिना किसी ऑफर डिस्काउंट बिका, और 25,000 रुपए के अंदर इवन ऑफलाइन मार्केट में भी काफी सारे लोगों ने उसको पसंद किया। अब आप सोचो कि इस फोन में ऐसा क्या है जो इतना ज्यादा पसंद किया जा रहा है। पहली चीज है इसका डिस्प्ले। देखो डिस्प्ले इसके अंदर आपको कर्व्ड एमोलेड देखने को मिलता है, और कर्व डिस्प्ले एक ऐसी चीज है जो मार्केट में काफी सारे लोगों को चाहिए और दिखावे और शो ऑफ का बहुत बड़ा फैक्टर है। हालांकि पर्सनली कर्व डिस्प्ले के बारे में मैं बोलना चाहूंगा कि इसका फोन की फंक्शनलिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और ये भी मैं आपको बता सकता हूं कि फोन के अंदर अगर कर्व डिस्प्ले की जगह अगर OIS कैमरा देते तो बेटर होता, क्योंकि कैमरे की परफॉर्मेंस बेटर होती। लेकिन डेफिनेटली जो फोन का जो बिगेस्ट सेलिंग पॉइंट बना वो है इसका कर्व डिस्प्ले। ऑफलाइन में भी चीज चल रही है, ऑनलाइन में भी चल रही है, और 25,000 रुपए के सेगमेंट में कर्व डिस्प्ले के नाम पे यहाँ पे Realme ने सच में ये फोन यहाँ पर बेच दिए। डेफिनेटली ये चीज यहाँ पे सही चल गई उनके साथ। इसके साथ ही बात करें तो हाँ, डिस्प्ले कर्व डाला, लेकिन क्वालिटी वगैरह पैनल की अच्छी डाली है, नो डाउट। उसके अंदर चीजों में इंप्रूवमेंट किया गया, और डेफिनेटली अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, और आपको काफी अच्छा डिस्प्ले यहाँ पे देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली जिस चीज पे उन्होंने काम किया वो चीज उनके साथ यहाँ पे कर गई। और इसके साथ एक और बात बता सकता हूँ, अब Realme वाले ये प्लान कर रहे हैं कि कैसे कर्व डिस्प्ले अगर 25,000 में ले आए तो उसको और नीचे कैसे लेके आ जाए, जिससे आने वाले फ्यूचर में जैसे Realme 11 सीरीज वगैरह के जो लीक आ रहे हैं तो कर्व डिस्प्ले और भी फोन्स के अंदर है, जिससे वो उन फोन्स को यहाँ बेच ले। तो डेफिनेटली काफी इंपॉर्टेंट चीज थी। हालांकि बात किया तो कर्व डिस्प्ले में इन्होंने काम किया था, लेकिन पीछे कॉस्ट कटिंग कर दी थी कैमराज में। देखो जैसा कि मैंने बताया Realme 9 Pro Plus का कैमरा मेरे को अच्छा लगा था। हालांकि 10 Pro Plus में इन्होंने 108 MP सेंसर डाला है। कुल मिला के बात मैं बोलना चाहूंगा कि ठीक ठाक फोटोग्राफ ले लेता है, बिल्कुल ही एक्सेप्शनल क्वालिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इससे, लेकिन हाँ ठीक ठाक इमेजेस यहाँ देखने को मिल सकती हैं। इसके साथ ही बोलना चाहूंगा यहाँ पे कोई भी OIS नहीं है जो इससे पहले वाले मॉडल में था, लेकिन यहाँ पर आपको EIS देखने को मिलता है। लेकिन हाँ 4K वीडियो रिकॉर्डिंग में EIS काम नहीं करता है, ये बात। इसके साथ ही सेल्फीज की क्वालिटी बहुत ही मीडियोकर मेरे को यहाँ पे लगी। तो कुल मिला के बात किया तो कैमरा इन्होंने ठीक ठाक दे दिया, डिस्प्ले दे दिया, इसके दम पे फोन बिक गया। लेकिन फोन के अंदर एक और इंटरेस्टिंग चीज थी, वो था इसका डिजाइन। क्योंकि इस फोन की जो थिकनेस है वो है 7.95 mm की, और लगभग 173 ग्राम्स वेट है। और जब फोन पतला होता है, हल्का होता है, डेफिनेटली इस फोन की यहाँ पे डिमांड होती है। ऊपर से बात किया तो पतला और हल्का होने के बावजूद भी बैटरी इन्होंने बड़ी डाली 5000 mAh की, और वो Realme के लिए चल गया। मतलब कर्व डिस्प्ले मिल गया, लोगों को लंबा बैटरी बैकअप मिल गया, ऊपर से चार्जर भी बॉक्स में 67 वॉट का, और चार्जिंग स्पीड भी अच्छी दे रहा है, जिससे लोगों को बैटरी अच्छी मिल गई, कैमरा ठीक ठाक मिल गया, डिस्प्ले अच्छा मिल गया, लोग इस फोन के ऊपर चले गए। ये एक काफी मेजर फैक्टर था। लेकिन वहीं बात करें ओवरऑल फोन यहाँ पे कैसा है। देखो अभी के टाइम पे बात किया तो फोन अभी के समय में भी ऐसा फोन है जिसे यहाँ पर कुछ लोग लेना चाहे तो ले सकते हैं। सिर्फ एक चीज है कि इसके अंदर ब्लोटवेयर थोड़े से ज्यादा है। देखो जब ये फोन लॉन्च हुआ था उस टाइम पर भी इस चीज को हमने हाईलाइट किया था कि ब्लोटवेयर थोड़े से ज्यादा मिल रहे हैं, और आज भी मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि ब्लोटवेयर इसके अंदर थोड़े ज्यादा है, जो आपको डिसेबल करने पड़ेंगे, अनइंस्टॉल करने पड़ेंगे। और मेरी नजर में Realme के साथ सिर्फ यही एक सबसे बड़ी चीज है। अगर Realme वाले अपने फोन से ब्लोटवेयर्स को हटा दें, एक क्लीन एक्सपीरियंस देना शुरू कर दें, डेफिनेटली एक अपने फोन्स को पहले से ज्यादा बेटर बना सकते हैं। ये एक प्रॉपर फीडबैक है Realme के लिए, और लोगों के लिए भी है कि एक Realme के फोन्स में आपको थोड़े ब्लोटवेयर ज्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन ओवरऑल पैकेज जो मिल रहा है ना वो थोड़ा सा यहाँ पे बेटर मिल रहा है। यहाँ तक कि एक और बात बता सकता हूँ, काफी सारे लोग इस सेगमेंट में Xiaomi को छोड़ के भी Realme के पीछे जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि Xiaomi के फोन्स के अंदर इश्यूज आ रहे हैं मदरबोर्ड और कैमरा डेट के। इस कारण से काफी सारे लोग
उनका भरोसा यहाँ से उठ गया है और ऑल्टरनेटिव्स के ऊपर देख रहे हैं। तो कुछ लोग सैमसंग के ऊपर गए और कुछ लोगों ने फीचर्स वगैरह देखे तो वो लोग रियलमी के पीछे गए। तो डेफिनेटली ये एक चीज यहाँ पर गई थी। इसके साथ ही मैं आपको यहाँ पर ये भी बता सकता हूँ कि इस फोन के अंदर Realme Y4 है, Android 13 के साथ आता है और डेफिनेटली उनके सारे फीचर्स लेके आता है। तो वो एक अच्छा काम इन्होंने यहाँ पर किया है। इसके साथ ही बात किया तो स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, क्वालिटी उनकी अच्छी है। इवन बात करी जाए तो 5G कैपेबिलिटीज के साथ भी ये फोन आता है। तो कुल मिला के बात किया तो किसको पतला और हल्का फोन चाहिए, गुड लुकिंग होना चाहिए, तो डेफिनेटली Realme 10 Pro Plus से काफी अच्छी चॉइस बना देता है। और शायद देखा तो Realme ने इस फोन के साथ इन्हीं कुछ चीजों पर यहाँ पे काम किया। हालांकि कुछ चीजें इस फोन के अंदर इंप्रूव हो सकती थी जिसके बारे में बात कर सकता हूँ। जैसे कैमरे में अगर ये लोग पहले जैसे OIS डाल देते तो कमाल हो जाता। और ऊपर से बात की जाए तो इसके अंदर ब्लोटवेयर और UI को थोड़ा क्लीन कर देना Realme वाले बहुत अच्छा तरीके से खेल सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली देखा जाए तो 25,000 रुपए के सेगमेंट को लगता है कि Realme ने फाइनली क्रैक कर लिया है यहाँ पे। बाय द वे जब मैंने इसके बारे में लोगों से पूछा पता चला कि फोन एग्जैक्टली में मार्केट में हिट हो गया तो यार सही में लगा यार कि Realme ने यहाँ पे लगता है कि कुछ चीजें तो यहाँ पे क्रैक कर ली है। अब देखते कि आने वाले टाइम में Realme और क्या करता है और किस टाइप के फोन यहाँ देखने को मिलता है। फिलहाल के समय में तो सारे रूमर्स वगैरह सब यही हिंट दे रहे हैं कि आने वाले समय में कर्व डिस्प्ले को शायद लोग 25,000 से नीचे ले जाए। लेकिन मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि कर्व डिस्प्ले आप लोगों के लिए कितना बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्या आप लोग कर्व डिस्प्ले वाला फोन लेना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, ये बात आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आप सुनता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।